Hello everyone and a very good morning to you. The US markets I can see Dow Jones currently जो closing दिया Dow Jones ने that was at 41,958 around. थोड़ा एक positive change था 4.76 points का, that was minimal 0.01%. तो यहाँ पे यस आई कैन सी दैट अब जाके थोड़ी सी बाइंग होती हुई नजर आ रही है फ्रॉम द एफआईएस बिकॉज कि कल ही उन्हें कुछ 3,000 करोड़ के आसपास उन्होंने बाइंग करी है। तो उसी से समझ में आ रहा है दैट मे बी उनका इंटरेस्ट चेंज होता हुआ नजर आ रहा है एंड अगेन दे आर स्टार्टेड टू बाई इन द मार्केट्स। सो 23,000 आज का जो लेवल जैसे जाकिर जी ने आपको बताया कि इज गोइंग टू बी एक्टिंग एज अ वेरी क्रूशियल जोन एंड एक बहुत बढ़िया सपोर्ट रहने वाला है। एंड अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो जाता है आज भी देन वी माइट एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ रैली इन द पॉजिटिव एंड राइट। सो मुझे लगता है कि एक सेक्टर जो आपको ध्यान में रखना चाहिए आज के लिए दैट इज ऑयल फर्स्ट एंड second is obviously going to be IT and third is going to be defense sector. Defense sector में मुझे ऐसा लगता है मेरे पास भी एक न्यूज़ थी। Perfect. तो डिफेंस इज वन ऑफ दोस सेक्टर्स जो मुझे लगता है कि काफी ध्यान देना बनता है आप सभी का। कुछ 54,000 करोड़ के आसपास एक ऑर्डर प्लेस हुआ है गवर्नमेंट के एंड से which is a huge amount and it is going to impact a lot of companies जो डिफेंस सेक्टर को बिलोंग करती है। Yes, obviously we have the heavyweights जैसे HAL है, BEL है, BHEL है। So these are the some companies which are going to be affected and अगर आपको by any chance equity पर भी देखना हो I think data pattern is one of those stocks जो आपके radar पर जरूर होना चाहिए आज के लिए। देखिए निफ्टी में जिस तरह से 4 दिन की लगातार जो लूजिंग जो कंसेक्यूटिव विनिंग स्ट्रीक हमने देखा है तो ये पॉजिटिव इसमें रह सकता है अभी भी। 50 डेमा के ऊपर मार्केट ऑलरेडी आ चुका है और जो एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन था वो भी ब्रेकआउट देके कंफर्टेबली मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। अभी जो नेक्स्ट हर्डल्स हमें इसमें निफ्टी में जो दिख सकता है वो 260 टू 420 का रेंज रहेगा ऊपर में। तो ये नेक्स्ट अपना हर्डल्स इसमें रहेगा। 260 के बाद में मार्केट जो है और भी फर्दर अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकते हैं। बाकी जो जिस तरह से सेंटिमेंट्स अभी मार्केट के हैं पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से थोड़ा बहुत छोटा मोटा करेक्शन इसमें अभी आ सकता है भले से एक्सपायरी के चलते कि मार्केट में एक बार नीचे में 23,000 या 22,900 के रेंज हम एक बार रीटेस्ट करें निफ्टी। बाकी जिस तरह से अभी मार्केट का पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से जो मोमेंटम है वो अभी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स ही यहाँ पे लग रहा है। देखिए बैंक निफ्टी जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में अभी पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से थे इसमें तो इंडेक्स में तो कम से कम व्यू अभी थोड़ा सा इसमें हमें वेट करना होगा क्योंकि ऑलरेडी इतना मार्केट में तेजी आ चुकी है और क्योंकि सेंटिमेंट्स अभी तो पॉजिटिव है लेकिन थोड़ा सा हम अगर देखें तो अभी बाय साइड में अपॉर्चुनिटी इसमें शॉर्ट टर्म के उसमें लेवल में मिल सकती है हमें लेकिन थोड़ा सा हमें इसमें वेट एंड वॉच करना होगा अभी कम से कम इंडेक्स में। देखिए सबसे जो स्ट्रॉन्ग इसमें निफ्टी बैंक में जो लग रहा है वो कोटक बैंक ही है अभी फिलहाल में। नए 52 वीक हाई जो है मार्केट इसमें बना रहा है और करीब करीब इसमें जिस तरह से 2000 का एक लेवल इसमें ब्रेक हुआ था तो कंटिन्यूसली उसके ऊपर ही सस्टेन अभी कर रहा है मार्केट और इसमें और फर्दर इसमें और अपसाइड मोमेंटम हम देखने को मिल सकते हैं हमें। बाकी अभी फिलहाल में थोड़ा सा वही है कि लेवल जो था वो 2000 का था और ऑलरेडी हम करीब 2-2.5% इसके ऊपर है और एक्सपायरी एक वीक की मतलब 4 आज का ट्रेडिंग सेशन छोड़े तो हमें 3-4 ट्रेडिंग सेशन ही मिलने हैं। तो वो अभी रिस्क रिवॉर्ड वो फेवरेबल नहीं हो सकता है इसमें। बाकी जो अगर इसमें देखें तो हमें सबसे अच्छा जो कंटेंडर अगर कोई निफ्टी बैंक में अगर इंडेक्स में देखें तो वो सबसे अच्छा मुझे लग रहा है अभी फिलहाल के लिए कोटक बैंक। एक स्टॉक है मारुति का। मारुति हम लोग फ्यूचर में 11,835 अभी है 11,800 के आसपास अगर मिलता है हमें तो ये बाइंग की पोजीशन इसमें बनाए और इसमें लोअर लेवल पे जो है नीचे में स्टॉप लॉस इसका मेंटेन करे 11,350 का। फ्यूचर में ही ले कंफर्टेबल उसमें रहेगा इसमें 11,800 का जो है नीचे में स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखे 11,350 का और ऊपर में टारगेट 12,500 के टारगेट के लिए टारगेट एंड ओके सर यहाँ पे इसको इस एक्सपायरी तक की होल्ड करने की राय होगी कि यहाँ पे आगे भी चलना कैसे? जी बिल्कुल इस एक्सपायरी के लिए भी ओके इस एक्सपायरी के लिए एंड ऊपर के तक के लेवल सर ने हमें बता दिया है विच इज गोइंग टू बी 12,500 जहाँ पे वो हमें टारगेट्स बता रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर हम एक देखें तो मारुति में जरूर मैं देख पा रही हूँ क्लियरली एक जो दूसरा रेजिस्टेंस है यहाँ पे 11,900 का होगा। सर एक बार के लिए कैन यू ऑल्सो रिपीट द स्टॉप लॉस एज वेल जो आपने कहा था? 11,350 11,350 ओके
ठीक है सर, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ अराउंड मैक्सिमम लॉस इज गोइंग टू बी 25,000 एंड द मैक्सिमम प्रॉफिट विद दैट वी कैन हैव दैट इज 32,000। इस स्ट्रेटेजी को यहाँ पे हम सेव कर देते हैं सर की तरफ से। Okay, perfect. So right now in Nifty, as per Sir's perspective, we can see the previous swing high is not broken right now. So that is why right now we cannot say like the Nifty is in uptrend right now. So we have to wait for the level of 23,800 to get broken, and only then we will be seeing a trend reversal in Nifty. So for now, sir, you have given a positional view on Nifty, but if I'll ask about the intraday perspective, so is there anything you are watching out in Nifty for intraday? Right. समझिए, अभी रिटेल ट्रेडर भी जितना फंडामेंटल रिसर्च नहीं करते सर, उससे ज्यादा टेक्निकल रिसर्च करते हैं। राइट। और टेक्निकल डेटा पॉइंट जैसे ओपन इंटरेस्ट हो गया आपका, एफआईआई की पोजीशन क्या है, रिटेल की पोजीशन क्या है, ये सब पब्लिकली अवेलेबल डेटा है सब। बिल्कुल। और उसके बेस पे सारी स्ट्रेटेजी फॉर्म होती है। बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो डेल्टा में करते हैं काम, जो लोग स्ट्रेटेजी करते हैं, स्टैंडर्ड एंगल्स, बहुत सारी चीजें बनाते हैं अलग अलग प्रकार से। तो ये सब कहीं ना कहीं एक डेटा ड्रिवन है। राइट। तो आपको एक अपना एक एज बनाना पड़ेगा अगर इसमें से कुछ अच्छा बनाना है। क्योंकि देखो सर क्या होता है कि अभी आप अल्गोरिथम का जमाना है, एआई का जमाना है। बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर्स आज की तारीख में अल्गोरिथम पे शिफ्ट हो चुके हैं। Exactly, sir. We will try to do something which is a little unconventional for this time. All right, something that came under the radar of SEBI for the 0DTE and got punished for trading on the day of expiry. We will try to get rid of it before the day of expiry. So, if the architect is opened, Yes. choose the current strike 23,400 का put शॉर्ट कर दीजिए। ओके 27 मार्च की एक्सपायरी का। We're creating a custom strategy. ओके ठीक है, it's not listed in one of the standard strategies of Quantsap. Alright, और अब यहाँ पे आपका अपना जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो गया कि you've taken care of your theta, you've taken care of your of your bias to a certain extent, neutral to bullish है, ठीक है, राइट पर नीचे में गड़बड़ है। तो उस चीज को सुधारने के लिए एक ऐसा थीटा बाय करेंगे जो आपको परेशान ना करे। सो व्हाट विल डू इज ट्राई एंड बाय 23,350 का पुट ऑफ द 3rd मार्च एक्सपायरी। Okay. 23,300 सर 23,300 राइट। हाँ, मैं साथों साथ अपने पास भी ये पोजीशन ओपन कर रहा हूँ। सो आई जस्ट गाइड यू थ्रू जस्ट इन केस इफ आई हैव टू रिपीट दैट सर। चेंज द स्ट्राइक। मेरे को थोड़ा सा 50 पॉइंट का विगल रूम चाहिए शायद, उससे ज्यादा मैं परेशान नहीं करूंगा। पर सो प्रोबेबली इट इज 23,350 और 23,300। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट। Okay. ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। एंड सर जो मैं- स्ट्राइक प्राइस का yes, So, yes. दोनों पुट्स है। हाँ, यस सर यस okay, all right, okay. I think 23. मैं सिर्फ just trying to get myself a little acquainted with 300 or 350. Even yeah, so let's go with 300 only. ये है Okay. diagonal calendar spread राइट Okay. with a directional hint. If you can see the payoff diagram, it kind Yes, sir. of moves in favor of bulls. ठीक है, Right. नीचे बहुत बड़ा नुकसान दिख रहा है, but as you can see that नुकसान kicks in around 22,500, 22,700 thereabouts. यहाँ से करीबन 700-800 पॉइंट की मंदी के साथ। ठीक है, अब मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, ये जो ऊपर वाला बार है आपका डेज वाला, उसको 2 days to एक्सपायरी तक खींच लीजिए। हमें एक्सपायरी 0DT पे नहीं लेके जाना है, और ये कैलेंडर को हम क्लियर कर देंगे। सर 25th हाँ। तक खींच लेते हैं इसको। 25th तक खींच लीजिए इसको। ओके ठीक सर है। डन। now you have this. अब इस स्ट्रैटेजी को हम we will try and execute here with a stop loss of एक बारी 2350, 23,050, 23,100 के आसपास हवर कीजिए। देखिए इंट्रा एक्सपायरी पे ऑफ क्या दिख रहा है आपको।
23,100. यस सर, वापस 20 बताओ। 23,100 जस्ट अ मिनट सर, 1,800 का एक लॉस दिखा रहा है मुझे आज, अगर लगभग मैं सा ना, ठीक है। ओके ओके, सो लेट्स कीप 1800 का स्टॉप लॉस एंड a target of roughly around so 1500 1600 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, 3200 का टारगेट लगा दीजिए। चलिए ओके सर, ठीक है, 1:2 हो गया आपका। राइटिंग स्ट्रैटेजी है, 1:2 हो गया, इसको सेव कर दीजिए, फिर स्ट्रैटेजी पे रहिएगा सर। आई विल एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ इट, क्योंकि ये अपने आप में, द रीजन व्हाई आई से दिस इज बिकॉज वंस यू आर डन सेविंग देन आई विल एक्सप्लेन द रीजन, बिकॉज 3 दुश्मन है आपके। एक है एक ये सर कस्टम सेव स्ट्रैटेजी कर की लिया जगह पे मैंने। इसको, हाँ बस अब ये नीचे आ जाओ, सिर्फ नीचे आ जाओ। अब नीचे आओगे ना, तो मुझे बताओ क्या डेल्टा पॉजिटिव है आपका? एक सेकेंड, डेल्टा, यस इट इज डेल्टा पॉजिटिव सर, 0.13। ओके, क्या थीटा पॉजिटिव है आपका? यस क्या वेगा पॉजिटिव है आपका? यस, वेगा इज आल्सो पॉजिटिव हियर। Mega positive strategy. एकदम हल्का सा गैमा आप नेगेटिव लेके चल रहे हो, दैट्स फाइन। ठीक है, एकदम हल्का सा गैमा नेगेटिव चल रहा है, दैट्स फाइन। अदरवाइज 3 चीजें हैं, डायरेक्शन आपका साथ दे रहा है, Right. राइट, थीटा आपका साथ दे रहा है, वेगा आपका साथ दे रहा है, ठीक है, और बाकी कोई ग्रीक इतने परेशान नहीं कर रहे हैं। क्यों Right. परेशान नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आपके फेवर में काम कर रही है, जो कुछ ऐसे लड़ाकू चीजें हैं, लड़ाकू ग्रीक्स हैं जो आपकी फेवर में काम कर रहे हैं। एक और थर्ड लास्ट ग्रीक को देखने की कोशिश कीजिएगा, आपको दिखेगा वेटा। यस सर, Beta, yes sir. ये वेटा भी पॉजिटिव है। पता है वेटा क्या है? वेटा है समय के साथ वेगा का गलना, The decay तो of वेगा डीके। Okay. Yeah, it's Vega decay, times impact on volatility. So on Vega rather, and that is also positive for you. So these are some of the factors which are working in your favor. Okay. माने 382 कल और ज्यादा अच्छा होगा, परसों और ज्यादा अच्छा होगा, so on and so forth. So the only caveat मुझे जो समझ में आता है वो इतना ही है कि ये सारी थियरी, ये सब चीजें इनवैलिडेट कर दीजिएगा अगर आपको 23,100 23,050 के आसपास निफ्टी दिख जाए और वो सहन ना कर पाए। Okay. If it does not sustain around after dropping down to 23,100 23,050, that means you are in for a trouble. Probably it's a best idea to get rid of the strategy and then sit on the sidelines, just enjoy the show. ओके, बट सर इसमें काफी अच्छी चीज ये लग रही है कि स्टॉप लॉस जो है वो काफी कम है, एंड इवन इफ द मार्केट फॉल्स तो वहां पे हमें स्टॉप लॉस काफी छोटा मिल रहा है, राइट? ये शॉर्ट स्ट्रैटेजी है। शॉर्ट स्ट्रैटेजी में कभी किसी इंसान को 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखने की जरूरत नहीं होती है। जब आप ऑप्शन शॉर्ट करते हो तो वहां उसके साथ आप प्रीमियम के डबल का स्टॉप लॉस रखते हो और फिर प्रीमियम का टारगेट रखते हो। सो 1:1 की स्ट्रैटेजी जनरली होती है, राइट। बावजूद इसके हमने यहाँ पे 1:2 का एक रिस्क रिवॉर्ड रखा है। तो थोड़ी सी अगर आपको इसमें भी छूट बरतनी है, you can always go ahead and do that. Just make sure that you do not see the other side of 23,000 with the strategy open in your trading portfolio. ओके सर, परफेक्ट। तो एक काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी सर ने यहाँ पे बनाई है विद द हेल्प ऑफ ऑल द डेरिवेटिव्स, सबको न्यूट्रलाइज करके रखा है, एंड एवरी जो आपके डेरिवेटिव्स यहाँ पे हैं दे आर वर्किंग इन आवर फेवर। तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी। So you can set up a strategy HDFC AMC because the stock is in long unwinding and the heaviest call is being taken out. We can create a bull call spread of 27th March expiry with a buy position in 4,100 and a sell position in 4,200. कहाँ स्प्रेड आ रहा है बता दीजिएगा मुझे सिर्फ। यस सर, जस्ट अ मिनट, 4,200 का हमने सेल कर दिया। ओके, तो बेसिकली ओके फाइन, जस्ट अ मिनट। यस, तो सर स्प्रेड इज ट्रेडिंग एट 13 रुपीज बेसिकली। सो एक लगभग 13 रुपए। यस सर, 13 रुपए के आसपास है, एंड 3 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे और 30 रुपए का टारगेट रखेंगे। ओके ओके,
परफेक्ट सर। तो एक बार So I'm not. लेवल्स को डाल के सर एमटीएम पे देख लेते हैं कि कितना हमें रुपीस में इसमें प्रॉफिट हो रहा है। मैं तो एमटीएम दिखा देता हूँ आपको। एमटीएम मैं एमटीएम भी बता देता हूँ। 1500 रुपए का एमटीएम है, 3500 रुपए का टारगेट रखेंगे। ठीक है। ओके तो श्लोक जी एक बार टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस सारे व्यूअर्स के लिए समराइज कर दीजिए सो दैट 15 वी विल बी ऑन द सेम पेज। सो 1500 का एक टारगेट रखा है एंड सर स्टॉप लॉस किस पे रखा है आपने? 1500 का स्टॉप लॉस रखा है, 3500 का टारगेट रखा है। ओके 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 सो 3500 का यहाँ पे टारगेट प्लेस्ड है। एंड सर इसकी होल्डिंग कब तक रखने वाले हैं? मेरे को गिनती इतनी है कि बिफोर द डे ऑफ एक्सपायरी वी शुड बी एबल टू बी आउट। ओके सर 26th of March is what we are looking forward to. करेक्ट। मैं गिनती सिर्फ 100-150 पॉइंट की है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ 3 to 4% बाउंस फ्रॉम हियर, दैट्स इट। उससे ज्यादा की मूवमेंट की गिनती नहीं है। परफेक्ट है। तो ठीक है गाइस, मैं आपके लिए समराइज कर देता हूँ इस ट्रेड को। सर HDFC AMC पे सर ने एक व्यू बनाया उन वो काफ़ी बुलिश है स्टॉक को लेके एंड एक बुल कॉल स्प्रेड हम बना रहे हैं यहाँ पे। सो 4100 का कॉल हमने बाई करा है एंड 4200 का कॉल हमने सेल करा है, राइट। सो यहाँ पे आप 3500 का एक प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड 1500 रुपये का एक स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। ये M2M की बात कर रहा हूँ, सो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। एंड इसी के साथ आप 26th of March यानी कि एक दिन एक्सपायरी के पहले तक आप इस स्ट्रैटेजी को होल्ड करके चल सकते। दैट इज व्हाट इज द सजेशन। तो यहीं पे मैं स्ट्रैटेजी को यहाँ पे सेव कर देता हूँ। Okay, perfect. So This is by far the cheapest way of, sorry to interrupt, but by far the cheapest way of entering in. We know that we are late. Right. But we know that there is a possibility of a move. तो दोनों ही सिचुएशन को कंसिडर करते हुए you want to get in, you want to get in at a very, very nimble footed approach, with a very nimble footed approach, and that's what you're doing. okay.